कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मार्शलियन यूटिलिटी एनालिसिस। हम अपने दैनिक जीवन में वस्तुओं की और सेवाओं को खरीदने के लिए जाते हैं। हम कंज्यूमर हैं, ग्रुप ऑफ पर्सन्स कंज्यूमर्स हो सकते हैं, इंस्टीट्यूशंस कंज्यूमर्स हो सकते हैं। एंड a consumer ever wants to maximize his satisfaction, and maximization of this satisfaction is termed as a consumer's equilibrium. In this connection, there are two approaches: Marshallian utility analysis, consumer's equilibrium with Marshallian utility analysis, and consumer's equilibrium with Hisk and Allen analysis, indifference curve analysis. Hisk and Allen indifference curve analysis. This time we are discussing consumer's equilibrium with Marshallian utility analysis. And Marshallian utility analysis explains that utility can be measured in terms of money. So, a consumer is said to be in equilibrium when he gets maximum satisfaction out of his limited income and he has no tendency to make any change in the existing expenditure. When the consumer reaches such a situation, he will have no tendency to increase or decrease the purchase of any commodity. Really, the term equilibrium has been taken from physics, which means absence of change. एक ऐसा बिंदु होता है, जैसे मान लेते हैं कि ये पॉइंट यदि इक्विलिब्रियम का है तो कंज्यूमर न इससे आगे जाना चाहता है न पीछे आना चाहता है। दिस इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट, इसका अर्थ है कि जब उसके पास लिमिटेड इनकम होते हैं, लिमिटेड इनकम से अधिक संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है और अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करने के बाद वो आगे नहीं जाना चाहता है, क्योंकि मैक्सिमाइजेशन ऑफ उसका सेटिस्फेक्शन हो जाता है। उसके बाद उसका सेटिस्फेक्शन कम होने लगता है और पीछे उसका सेटिस्फेक्शन कम होता है। इसलिए मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन, that is the point of equilibrium, consumer's equilibrium. This analysis is based upon certain assumptions. The consumer is rational, विवेकशील प्राणी है उपभोक्ता, इसलिए वह हमेशा अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करता है। यूटिलिटी कैन बी मेजर्ड कार्डिनल नंबर, संख्या के रूप में। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी क्या है? सैक्रिफाइस यूटिलिटी ऑफ मनी। जब हम बाजार में सामान खरीदने के लिए जाते हैं, वस्तुओं को खरीदने के लिए या सेवा को खरीदने के लिए, ऐसी स्थिति में हम मनी देते हैं, रुपया देते हैं, जो एक्सेप्टेबल होता है। वह मार्जिनल यूटिलिटी जो हम देते हैं वह सैक्रिफाइस यूटिलिटी उसमें है, जो सेक्रीफाइस हम करते हैं, इसलिए उस मनी में भी मार्जिनल यूटिलिटी है। वह मार्जिनल यूटिलिटी जो है वह रिमेन्स कांस्टेंट होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट। यूटिलिटी ऑफ ईच कमोडिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्राइसेस एंड यूटिलिटीज ऑफ अदर कमोडिटीज। इंडिपेंडेंट होता है दूसरे वस्तुओं के प्राइस पर, दूसरों वस्तुओं पर निर्भर नहीं करता है। और नो चेंज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटीज एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। कंज्यूमर का इनकम और प्राइस कांस्टेंट होता है। द टेस्ट ऑफ कंज्यूमर ऑल्सो रिमेन्स कांस्टेंट। नाउ द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कैसे होता है, किस स्थिति में होता कैसे है? तो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम जब ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पे आधारित है कि वस्तुओं से जो प्राप्त जो उपयोगिता होती है, सीमांत उपयोगिता, वह क्रम से घटती जाती है और जो प्राइस है वो कांस्टेंट होता है। तो जिस इकाई पर जा कर के ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स
और प्राइस जहाँ दोनों बराबर हो जाता है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम देखते हैं कि चौथे इकाई से उसे मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स से कम मिल रहा है और उसे सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अधिक, इसलिए उसके बाद वह मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन उसका नहीं होता है। इसी पॉइंट पर उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलता है और उसे अपना जो दिया हुआ जो उसका इनकम है वह उस इनकम के को खर्च करके अधिक से अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। तो जहाँ पे गुड्स की मार्जिनल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जहाँ बराबर होता है, दैट इज़ द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। इसको ये शेड्यूल के आधार पे दिखाया गया है। इसी तरीके से ये डायग्राम में भी है। डायग्राम में ये मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स का है, जो ये घट रहा है, घटते घटते नीचे आ रहा है और ये यहाँ इस पॉइंट पर, ई पॉइंट पर आकर के एक दूसरे को काटता है। प्राइस जो है एक कांस्टेंट है, ये पैरेलल है, OX के पैरेलल है, जिसका अर्थ है ये कांस्टेंट। जब भी पैरेलल होता है उसका अर्थ होता है कांस्टेंट, जो कि 15 के बराबर है। यहाँ ये प्राइस है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, इसको ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस है। और इसी पर में MUX भी दिखाया गया है, MUX भी इसी पर दिखाया गया, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी, ये दोनों दिखाया गया है। नीचे पे कमोडिटी X का यूनिट्स को दिखाया गया है। अब ये जो मार्जिनल यूटिलिटी कमोडिटी X का है और ये प्राइस जो कांस्टेंट है, ये ई पॉइंट पर एक दूसरे को काटता है, जिसका अर्थ होता है ये बराबर है, यहाँ 15 के बराबर, ये मार्जिनल यूटिलिटी भी 15 और प्राइस तो ये कांस्टेंट है ही 15। इस तरीके से यहाँ पे जब 3 यूनिट्स गुड्स का कंजम्पशन करता है तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड का और प्राइस जो सेक्रीफाइस करता है, ये दोनों 15 के बराबर यहाँ पे बराबर होता है। यही मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। इस तरीके से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के अंतर्गत कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम डिनोट्स मैक्सिमाइजेशन ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड नो टेंडेंसी टू शिफ्ट फ्रॉम दिस सिचुएशन टिल सर्कमस्टांसेज आर अनचेंज्ड। इस तरीके से हम देखते हैं, इसके नीचे यदि वो कंजम्पशन करेगा उसे कम मिलेगा, कि कम मिलेगा, 10 के बराबर मिलेगा और उसे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा 15। इस तरीके से ये कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के अंतर्गत कंज्यूमर रैशनल होता है, विवेकशील प्राणी होता है, इसलिए वह अपने सेटिस्फेक्शन को अधिक से अधिक करना चाहता है, जिसको मार्शल ने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के रूप में, कार्डिनल मेजरमेंट के रूप में इसे एक्सप्लेन किया है, बताया है। लेटर ऑन वी विल डिस्कस कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ये इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। दिस टाइम we discuss consumers equilibrium in case of single commodity. Later on we will discuss consumers equilibrium in case of 2 or several commodities. Thank you very much.